सेठ गुणीचंद के पास अथाह संपत्ति थी। उनके कई कल कारखाने थे। नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं थी। यूं तो उनकी हवेली किसी महल से कम नहीं था, लेकिन पता नहीं सेठ को क्या सूझा, उन्होंने अपने उसी महलनुमा हवेली के पास ही एक और भव्य हवेली का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। उसमें दिन रात मजदूर लगे रहते। उसे बनाने के लिए नामी वास्तुकारों की सलाह ली गई। उसमें बहुमूल्य पत्थर और इमारती लकड़ी लगाई गई। उस हवेली में कुल मिलाकर 100 कमरे थे। जिस दिन उस भव्य हवेली में प्रवेश के लिए पूजा किया जा रहा था, तो उस समय आसपास के बड़े बड़े सेठों को बुलाया गया था। सेठ ने आगंतुकों से अपने इस नवनिर्मित हवेली के बारे में पूछा कि सच सच बताना, आपको मेरी यह नई हवेली कैसी लगी? सभी लोगों ने सेठ से कहा, अत्यंत सुंदर, कारीगरों ने इसे बनाने में कमाल कर दिया है, सारी सुविधा ये है इस हवेली में। सेठ प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सभी मेहमानों को अच्छे अच्छे पकवान और सुस्वादु भोजन कराया, सबको उपहार देकर विदा किया। एक दिन उस नगर में एक परम विरक्त संत बाबा सातानंद का आगमन हुआ। सेठ अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गए और उनका खूब आदर सत्कार किया, सत्संग किया और अपनी नई हवेली में आने का न्योता भी दे दिया। बाबा सातानंद अपने शिष्यों के साथ अगले ही दिन उनकी हवेली में गए। सेठ ने अपनी हवेली में संत का बहुत आदर सत्कार किया। अंत में सेठ ने संत से कहा, बाबा आपको मेरी यह हवेली कैसी लगी? संत ने सेठ से पूछा, इस हवेली का उपयोग क्या आपके परिवार के अलावा कोई और भी कर सकेगा? सेठ ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बाबा सातानंद ने कहा, सेठ जी, आपकी पहले वाली हवेली ही बहुत बड़ी और भव्य है। यदि आप इसे दूसरों के उपयोग के लिए बनवाते तो उसका सदुपयोग हो पाता। संत की बातों से सेठ का विवेक जाग उठा। उन्होंने 100 कमरों वालों उस हवेली को धर्मशाला में परिवर्तित कर दिया। उसके एक भाग में एक हॉस्पिटल खुलवा दिया। आते जाते लोगों को रुकने का एक सुंदर स्थान मिल गया और आसपास के गांव के लोग आकर उस हवेली में चल रहे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते। उन सब को देख सेठ को आत्मिक आनंद मिलता और मन ही मन वह बाबा सातानंद जी को स्मरण कर प्रफुल्लित हो उठता।